यस। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम पहले अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को एक बार नमन भी कर लेते हैं। तो दिस एंटायर एग्जिस्टेंस, नमन पूरी कॉन्शियसनेस को जिसमें हम ये सत्संग कर रहे हैं। गणपति जी, सरस्वती माँ को, हनुमान जी को, हमारे गुरु श्री श्री सिद्धरमेश्वर महाराज, निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, जैन सर, हमारे लिविंग मेंटर, and all gods and goddesses, all sages who have broken this illusion. We surrender at the lotus feet of entire existence. And thank you to all of you for joining. तो हम बात कर रहे थे अभ्यास की। सिद्धार्थ को बुद्धा बनने के लिए तब तक उनकी मेहनत थी। अभ्यास करना पड़ा। अब बुद्धा होने की जब उनको रियलाइजेशन हो गई कि मैं स्वयं बुद्ध हूं, तो ज्ञान को क्या, ज्ञान के लिए पाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। महावीर को क्या अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, पर पहले, उसके पहले उन्होंने बहुत तपस्या की। कठिन से कठिन तपस्या। पर डायरेक्ट पाथ में तो हम कहते हैं कि कुछ कठिन तपस्या भी नहीं करनी। महाराज और महर्षि क्या तपस्या करेंगे जिनको ज्ञान प्रकट हो गया। तो आज बहुत एक जो प्यारी सत्संग की गाइडेंस है, वो ये है कि हम क्या खोजते हैं पूरी जिंदगी। हम खोजते हैं खुशी। हर इंसान कुछ भी करने जाता है ना, उसके पीछे सबसे मूल कारण क्या होता है कि मुझे खुशी मिलेगी। दैट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर। माता पिता ने जब हमें कंसीव भी किया होगा तो उनको पेरेंटिंग की खुशी चाहिए होगी, या एक जीवन को सजीव करने की खुशी, या अपना आगे वंश बढ़ाने की खुशी, अपना संतान पाने की खुशी। हम जब बचपन में पढ़ रहे थे तो हमको ये शिक्षा दी गई कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छे नंबर लेके पास होने की खुशी। तो जीवन में हर इंसान कुछ भी कर रहा है, उसको खुशी की तलाश है। और ये तलाश हम
निरंतर निरंतर आप देखोगे कुछ भी कर रहे हो ना, ये सत्संग में भी आ रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? मन की शांति और खुशी। मन की शांति भी एक तरह से सुख ही है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। कुछ बनने की चाह, तो सबके पीछे एक डिजायर है, विच इज दैट आई विल गेट हैप्पीनेस। और जब जहां भी खुशी ढूंढने जाते हैं, देखते हैं कि अरे, जो खुशी मिली थी वो अब छिन गई। खुशी ढूंढने निकले थे परिवार में, बच्चों में, व्यवसाय में, पढ़ने लिखने में, इवन सत्संग में, खुशी फिर मिलती नहीं है, थोड़ी समय मिलती है, फिर खुशी कहाँ चली जाती है, वो मुस्कान कहाँ चली जाती है। तो महाराज और महर्षि कह रहे हैं, जब तक आप द्वैत में खुशी ढूंढोगे, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड खुशी होगी। क्योंकि द्वैत में तो दो है ना। एक पल के लिए एहसास होगा कि मुझे खुशी मिल गई है, और फिर वो पल खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे ही पल हम, वही इंसान कहेगा, अरे मैं तो दुखी हूँ। एक पल के लिए साधना में ऐसा विचार आया कि मैं विचार शून्य हो गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो खुश हो गए। फिर दूसरे ही पल मन ने कहा, अरे तुम्हें तो विचार आ रहे हैं, आज तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, तो दुखी हो गए। तो ये चक्रव्यूह क्या है? आज सेहत अच्छी है तो खुश हो जाएंगे, सेहत अच्छी नहीं है तो दुखी हो जाएंगे। तो ज्ञान मार्ग में, अद्वैत में बताया कि जब तक आप, आनंदमयी माँ बंगाली थी तो वो दो को कहती थी दुई। जब तक दुई के संसार में हो, दो के संसार में हो, तो जो ढूंढ रहे हो वो बदलता रहे। क्योंकि अगर तुमको लगा कि खुशी मिल गई, तो वो पल खत्म होने में कितना समय लगेगा? अगला ही पल तुमको ये एहसास दिला देगा कि खुशी तो थी नहीं वहां पे, जहाँ पे तुमको एहसास हुआ खुशी मिल गई। So wherever you are searching for happiness, that is temporary. And temporary will always change. द्वैत का संसार सदा बदल रहा है। तो महाराज और महर्षि कहते हैं, खुशी ढूंढने कहाँ जा रहे हो? जिस संसार में तुम खुशी ढूंढने जा रहे हो, वो संसार खुद ही माया जाल है। माया की नगरी में खुशी ढूंढना इज लाइक मृग जल में जल को ढूंढना, रेत के पानी में जल को ढूंढना, पानी को ढूंढना। वहां तो रेत ही है, हम तलाश कर रहे हैं कि पानी मिल जाए। तो माया की नगरी में माया ही मिलेगी ना। सो द होल सर्च फॉर हैप्पीनेस इज फ्यूटाइल। कोई कहता है रिश्तों में खुशी मिल जाए,
भाई, जिन रिश्तों में आप खुशी ढूंढ रहे हैं वो रिश्ते तो बदल रहे हैं। रिश्तों की बुनियाद क्या है? एक व्यक्ति, विचार, मन, भावनाएं, अहंकार, मन, बुद्धि। अब ये सारा ही क्षेत्र बदलाव का है। और इंसान कहते हैं मुझे परम सुख इसी में मिल जाए। पॉसिबल है? आप मुट्ठी में पानी पकड़ सकते हो क्या? पानी को ये मुट्ठी में पकड़ पाया है? तो इंसान के सभी दुखों का कारण है कि वो सुख चाहता है, यही सबसे बड़ा दुख है। और वहां पे सुख चाहता है जो बदल रहा है, पानी को मुट्ठी में करना चाह रहा है। इतना बड़ा ज्ञान हम, कोई हमें इससे मुक्ति नहीं दिलाता। कहीं पे भी चले जाओ और यही तलाश हम स्पिरिचुअलिटी में लेकर आ जाते हैं कि मुझे सुख चाहिए। फिर वहां पे दुख लगेगा कि आज मेडिटेशन अच्छी हुई, आज नहीं हुई, दुखी हो गए। कहीं किसी ने कुछ बोल दिया कि ये गुरु ज्यादा अच्छा है, ये गुरु नहीं अच्छा, फिर दुखी हो गए। कोई कहेगा अरे ये कौन से मार्ग में चले गए, फिर दुखी हो गए। फिर किसी और का देखा कि उसी और का मार्ग ज्यादा अच्छा लग रहा है, उधर चले गए, फिर दुखी हो गए। तो क्या सुख मिला? आज का सत्संग यही है। सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी हम स्वयं हैं। जो बदल रहा है वो आपको कभी भी वो चीज नहीं दे पाएगा जो स्थायी है। स्थायी क्या है? आपका होनापन स्थायी है, जो कभी नहीं बदला। कुछ मन, बुद्धि, अहंकार, विचारों से पाना चाहोगे तो वहां पे दुख ही मिलेगा। ऊपर से प्रतीत होगा कि सुख मिल रहा है, जब उसका पर्दा हटेगा तो वो दुख के अलावा कुछ नहीं देगा तुमको। तो असली सुख कहाँ है? वहां जो बदलता नहीं है ना। सिंपल को सिंपल कर दो, बहुत सिंपल कर दो। जो बदल रहा है वहां सुख दुख का खेल चलता रहेगा। बस इतना समझ जाओ। और बदलते हुए क्षेत्र में आप एक खजाना खोज रहे हो, तो हाथ लगेगा नहीं आपको। पर जब सत्य की जो धारा है, जब वो शाश्वत प्रकट हो जाती है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो बुद्धा कभी दुखी हुए क्या? जब तक वो सिद्धार्थ थे, एक राजकुमार थे, वो सुखी भी थे दुखी भी थे। सुखी थे कि उनके पास सब कुछ है, दूसरे पल दुखी हो रहे थे देख के कि बाहर इतना दुख क्यों है।
कोई मृत्यु क्यों हो रही है, कोई इतना गरीबी में क्यों जी रहा है, बीमारियां क्यों हैं। तो वो दुखी हुए, इसी के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया सुख की तलाश में। फिर इतने वर्ष तपस्या की, हाथ नहीं कुछ आया। अंत में जब ज्ञान प्रकट हुआ, तब उनको समझ में आया। तो बुद्धा का जो जागृति, बुद्धा की जो जागृति उनके अंदर हुई, क्या उसके बाद वो कभी दुखी थे? बहुत गहरी बात है, ये सोचने की बात है। सत्य को सत्य में ही खोजो ना। ऐसी खुशी चाहते हो जो कभी ना बदले, तो उसमें विलीन होना पड़ेगा जो कभी बदलता ही नहीं है, तुम्हारा स्वरूप। जो सत चित आनंद सदा तुम हो, सत्य यही है एग्जिस्टेंस। चित मतलब सदा जाननेपन में ये स्थापित हो जाओगे कि तुम ही सत्य हो, तुम ही वो एक जानने वाला दृष्टा हो। तो आनंद के अलावा क्या स्वरूप है आपका? कभी ऐसा सुना है सत चित और दुख? हमेशा जो प्रकट हुआ है ज्ञान, तो यही हुआ है सत चित आनंद। ये आज बहुत बड़ी सेजेस की गाइडेंस है, जो चेतन तत्व खुद ही सब चेतन तत्वों को बता रहा है कि तुम्हारा होनापन जाननापन ये आनंद स्वरूप है। जहां खोज रहे हो वहां नहीं मिलेगा, बस। और अगर आभास भी हो गया कि मिल गया है, अगले ही पल वो बदल जाएगा, दृश्य ही बदल जाएगा फिर। फिर कहोगे ये क्या हो गया। तो सत चित आनंद की जो अनुभूति है, वही तुम्हारा परम सुख है। वही हम लोग वहीं पे शांति पा सकते हैं, क्योंकि जो खोज रहे हैं वो बदलने की परिस्थिति में खोज रहे हैं। तो परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होती रहेंगी, तो सुख और दुख आता रहेगा। तो हम मनुष्य और व्यक्ति के वेश में कभी भी वो नहीं पा पाएंगे, परम सुख कभी नहीं पा पाएंगे, कभी परम शांति को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। The whole search for happiness is elusive in the world of names and forms and body and mind and thought. But the whole essence of your existence itself is happiness. You are that. You are that. Sat Chit Anand. The whole fact that after self realization, the sage is never unhappy. Please realize this deep fact. सिर्फ एक व्यक्ति दुखी हो सकता है, अस्तित्व दुखी हो सकता है क्या कभी? बस ये छलांग लगानी, दृष्टि बदलनी। जो है ही नहीं उसको आप कहते हो मैं हूं।
और महाराज और महर्षि कह रहे हैं इतना तो पूछ लो मैं कौन हूं। तो ये व्यक्ति भ्रम से जब अस्तित्व में आपकी छलांग लग जाएगी और वहां स्थापित हो जाओगे, तो वही आपका परम सुख, परम शांति, परम धाम, क्योंकि वहां नहीं कुछ बदलेगा। और वहां पता रहेगा कि जो बदल रहा है वो मैं हूं नहीं। सिंपल। और जो बदल भी रहा होगा पर आप अस्तित्व को पहचान चुके हो, फिर बदलती हुई स्थिति में कैसा बदलने वाला तो बदलेगा ही ना। क्या सूर्य को ये दुख होता है कि रात हो गई? पहले तो सूर्य अस्त कभी हुआ ही नहीं। ये हमने कल बात की थी यहाँ सत्संग में। हम कहते हैं सूर्य उदय सूर्य अस्त। सूर्य कहाँ उदय होता है और कहाँ अस्त होता है? ये तो धरती बदल रही है, धरती की मूवमेंट हो रही है। अज्ञानतावश हम कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया सूर्य अस्त हो गया। कहाँ? धरती अपनी माया के प्रचलन में है, घूमती है। सूर्य थोड़ी घूमते हैं। विराट शाश्वत वही का वही अस्तित्व। क्या सूर्य को कभी ऐसा दुख होता है कि धरती पे रात हो गई है? तो बुद्धा सूर्य है। और जब धरती बदल रही है दिन और रात, उसकी वृत्ति है वो। तो सूर्य कैसे दुखी हो सकता है? हे प्रभु, क्या बात! आज इतनी प्यारी बात का कथन हो रहा है। तो बदलती हुई चीज को बदलते हुए देखोगे, बस खत्म हो गई बात। बदलती हुई चीज को कैसे देख के दुखी हो जाओगे? और उसको रोक भी नहीं सकते। क्या सूर्य रोक सकता है कि धरती नहीं, दिन और रात नहीं होगा धरती पे? सूर्य रोकने की कोशिश कर सकता है क्या? और ऐसी कितनी अनगिनत प्लैनेट्स जो हैं, क्या सूर्य उनको कंट्रोल करना चाह रहा है? क्या सूर्य की इवन इच्छा भी है कि मैं धरती को कंट्रोल करूं? तो दिस इज अ वेरी डीप ट्रूथ। आज इस तरह से गाइडेंस आई और किस तरह से प्रकट हुआ, दैट इज वी आर फॉर्चुनेट to even discuss this. Forget about realization. The fact that the seed has been sown of this topic in this satsang, it itself is grace of masters and gurus. We can only surrender and bow at the lotus feet of entire existence. That this basic nature of humanity, which is the cause of entire sorrow, has been discussed by consciousness itself in such a profound way. कितनी क्लैरिटी के साथ ये कॉन्शियसनेस ने आज सत्संग किया। So we end this satsang today with the prayer.
ये रिकॉर्डिंग हम इधर एंड करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।